पर मुझे टिकटॉक समझ नहीं आता। बेसिकली क्यों? टिकटॉक पर ना बहुत बैकलैश है, वहाँ की ऑडियंस बहुत डिफरेंट बैकलैश तो हर साइड पे है, जहाँ भी आप जाएंगे। अब मैंने आज तक ना खुद कार्टून देखे ना मेरे बच्चे देखते हैं। अच्छा, पहला आपको जो था मुफ्त खाना कहाँ से मिला था? अब वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। की कर लेते अच्छा। मैंने ईट्स एंड बाइट्स पे जाके यही सोचा था, मैं कहा अब ये भी तो नहीं बंद होने वाला। अच्छा, अभी तक कोई बेस्ट खाना जहाँ से आपने खाया जो उसका आप कहे कि हाँ ये खाना बेस्ट है और ये मैं दोबारा खाना चाहती हूँ? मन्नू बीफ पुलाव का पुलाव बहुत ज़बरदस्त। फोन अगर नहीं है तो आपकी वीडियो उतनी रीच पर नहीं जा रही, ना स्मूथनेस आ रही है उसमें उतनी। हाँ, ये आप कह सकते हैं स्मूथनेस की वजह से हाँ, आईफोन या की। तो कंटेंट बहुत ही स्ट्रांग है कि वो वाकई पीछे छोड़ गया आईफोन नहीं होते हुए हाँ, भी। कंटेंट अगर स्ट्रांग होगा तो फिर तो मोबाइल मैटर ही नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, एम मोहसिन पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सातिया खान, क्योंकि मोहसिन साहब जो है ना शुफ से गायब हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम है मियां मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम मोहसिन पॉडकास्ट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है और इस पाक महीने के सदक़े अल्लाह पाक हम सब के नए ख्वाहिशात पूरी करे और हम सब के कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। तो चलते हैं आज के हमारे गेस्ट की तरफ। ये जो हमारी गेस्ट हैं इनको आप ऐसा कहें कि मल्टी टैलेंटेड है तो ये गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने अपनी फील्ड में कुछ इस तरह की फील्ड्स लड़की होते हुए ज्वाइन की हैं जो मेरे ख्याल से हम इनसे ही पूछे तो बेहतर होगा। तो वेलकम करते हैं मिस सतिया खान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, फर्स्ट तो मेरा नाम है सातिया खान। अच्छा, सातिया खान है। मैं कहा आपके प्लेटफॉर्म से ही बता दूँ क्योंकि बहुत मेरे नाम को लेकर ना सब सत्या कोई अलग अलग प्रोनाउंस ही करता है। अच्छा, तो मुझे हमेशा, ये तो खैर मेरे साथ बचपन से है, मुझे हमेशा ही प्रोनाउंस करके बताना पड़ता है। तो घर वाले लोग ना चेंज कर लेंगे। तो बस घर वालों ने इतनी मुश्किल से लुगत से ढूंढ के रखा था ना, उनको दोबारा लुगत से मिला नहीं। अच्छा, ये नाम मतलब कि कहाँ से देखा था? उर्दू डिक्शनरी लुगत आप कहते हैं, मेरी मदर ने देखा था। और अच्छा, बेसिकली अरेबिक है ओरिजिन ना इसका। अच्छा। तो काफ़ी बाअदब खातून है, उन्होंने बस रख दिया और मैंने शुरू में तो चेंज करने की कोशिश भी काफ़ी की, अच्छा। लेकिन फिर हुआ नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, अपना नाम जो है ना उससे खुद ही एक लगाव हो गया कि चलें यूनिक है। तो इसका मायने क्या है? इसके मीन्स हैं हाईनेस और ब्राइटनेस, अच्छा, अच्छा, अरेबिक अच्छा, वर्ड है। सही, सही। तो आपके फैमिली मेंबर में मतलब कि कितने लोग हैं फिलहाल? इमीडिएट फैमिली की बात कर रहे हैं। जैसे आप बताना बेहतर मेरी समझे। मदर साइड पे तो हम 3 बहनें हैं जस्ट, ठीक है। और बाबा हैं, हम 3 बहनें, और बाकी जो मेरी इमीडिएट फैमिली है तो अच्छा। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। अच्छा, जी। माशाल्लाह लगती है भैया। और मेरा बड़ा बेटा है ऑलमोस्ट 15 इयर्स का, अच्छा, और माशाल्लाह। जो बेटी है वो मिड की हैं, और फिर उनसे छोटे एक बेटे हैं। अच्छा, 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 माशाल्लाह, माशाल्लाह। मतलब कि आप तो, मैं तो कह रहा था कि अभी शायद शादी भी ना हुई हो आपकी, ये लगती ही नहीं है। बहुत जनरल कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, ये तो मैं बस अब सुनती हूँ ना तो मुझे मतलब रटे हुए सवालों की तरह इनके जवाब देने ही देने अच्छा, हैं। अच्छा। लेकिन बस अब तो काफी यंग मदर्स दिख रही हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। आई एम वन ऑफ देम कह जी, जी, सकते हैं। ज़रूर। तो आपकी किस उम्र में शादी हुई थी? 20 एज थी मेरी। ओहो! जी। तो इतनी जल्दी शादी ओहो क्यों भाई कर ओहो। इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? अम्मी को जल्दी थी, तो आपको नहीं थी? अचानक नहीं, मुझे नहीं थी, जो मुझे लड़की तो अक्सर आइडिया कहती भी है ना नहीं था कि कि मेरी शादी हो जाएगी। नहीं, जो लड़की अक्सर कहती है ना कि अम्मी को जल्दी थी, अंदरों उन्हां ਨੂੰ आप ਹੁੰਦੀ है। नहीं, बेसिकली उस टाइम तक पढ़ाई से निकले ही नहीं थे, अच्छा। और मेरी तो बाद में डिग्री भी बाद में आई है, तो समझे कह सकते हैं कि कोई दूर दूर तक चांस नहीं था, हाँ, हाँ। जस्ट एक्सीडेंटली फॉरन तय कर दी। अच्छा, रिलेटिव्स तो नहीं कह सकते, मेरी मदर की फ्रेंड है, अच्छा, बस अच्छा। बात हुई और तय हो गया। अच्छा, एक्सीडेंटली मैं अच्छा। लाहौर शिफ्ट हो गई। अच्छा, आप पहले कहाँ से रहने वाले मैं हैं? कराची से बेस करती अच्छा, अच्छा, आप हूँ। कराची के रहने वाले हैं। जी जी। तो आपकी मदर वहाँ ही रहती हैं? मदर मेरी वहीं है, सारा ननिहाल वहीं है, मतलब टोटली मेरा तो लाहौर आना जाना ही नहीं था, बस मैं आई हूँ तो ससुराल ही आई हूँ लाहौर। आपने कहा बस पक्का-पक्का जाना, पक्का जाना पक्का तो नहीं जाना है। जाना। अब मैं 9 लाहौरिया हूँ ना। अब देख ले, सही। फूडी लाहौरियों से ज़्यादा फूडी मैं हूँ। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको लाहौर में अब? लाहौर में 15 साल हो चुके हैं, अब माशा 16वां साल है मेरा लाहौर में इधर। अच्छा, अच्छा, जी। सही हो गया। तो अम, आपने मतलब कि स्टडी आपकी क्या है? मैंने इंजीनियरिंग की है, आपकी एनईडी से की है। एनईडी मतलब? इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है सर्डिन अच्छा, शाह की, हाँ, सानू भी पता थी पढ़ी कराची। कराची, अच्छा कराची की है। जी, कराची से तमाम ठीक, स्टडी मेरी वहीं से है, तो बस यहाँ पर तो सिर्फ जॉब ही है। अच्छा, तो जी। यहाँ पर आप क्या जॉब कर रही हैं? यहाँ पर बेसिकली मैं स्मार्ट स्कूल से एसोसिएटेड थी, तो एज अ सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आप कह लें। अच्छा। तो वहाँ पर तकरीबन 5 इयर्स मेरा रहा है जॉब का सिलसिला।
लेकिन फिर मेरी बेटी एज सीपी चाइल्ड है, एज सो डियर टू मी, मतलब इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं लेती कि कोई अच्छा। अनब्लेस्ड हूँ या कुछ कहते हैं वो तो जाहिर सी पेरेंट्स। बात है, गॉड गिफ्टेड जी। होती हैं चीजें। सो बहुत प्यारी है वो। तो बस फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, इसको मूव करके ना तो घर पर अपना अकेडमी सिस्टम, हम तो कोचिंग सेंटर कहते थे वहाँ, ठीक है। यहाँ पर अकेडमी सिस्टम आप लोग कहते हैं, तो छोटा सा सेटअप है जो मैं रन कर रही हूँ इस वक्त। अच्छा अच्छा, अबाउट माशाल्लाह। 20+ स्टूडेंट्स। जी। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। नहीं तो आपको ये ख्याल ज़हन में आया कैसे कि मैं जॉब करूँ या मैं ये चीज़ करूँ या वो, क्योंकि मोस्टली जो बेसिकली टीचिंग, एक मैंने इंजीनियरिंग का जब मेरे इंटरव्यू हो रहा था, हम्म, तो तब मुझसे पूछा गया था कि आप कौन सी क्या बनना चाहेंगे, व्हाट इज़ अच्छा। योर एम। सबने जो इंजीनियरिंग रखा हुआ है वो भी उन्होंने लिख दिया कि जी हम तो ये बनेंगे, वो बनेंगे, फलां बनेंगे। अंडरपास मतलब नहीं बनाना जाना था फैसलाबाद चल रही है साहिवाल की गाड़ी में, अच्छा वो वाला काम, ये हमारे डायरेक्टर के अल्फाज थे। अच्छा। तो मेरा ऐसे ठीक था, मैंने कहा था जो मतलब ऑलराउंडिंग है ना, ये जो आपने बात की, शुरू से ही शौक था। तो ठीक। मैंने सब कुछ करना है, तो मैंने कहा टीचर जो होती है, फिर अगर मैं अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती, हाँ हाँ। तो फिर जो टीचिंग की फैसिलिटी है ना, वो समझें एक टीचर हर चीज़ को सुपरफिशियली पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है। अच्छा अच्छा। तो यही बस कंसेप्ट था और कुछ नहीं नहीं। तो इंजीनियरिंग की जॉब यहाँ पाकिस्तान लाहौर में आके आपको नहीं मिली? नहीं, बेसिकली करना कर नहीं सकती 9 टू 5 की कोई जॉब, या घर से निकल हाँ कर हाँ नहीं हाँ हाँ करना, हाँ ज़रा हाँ मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ एक हाँ हाँ, मॉर्निंग हाउस की वाइफ के करना भी। लिए। मेरी मदर यहाँ शिफ्ट थी तकरीबन 8 साल, हम्म। जब मेरी बेटी हुई है, तब तक अच्छा तो अच्छा मैंने की है जॉब। अच्छा। अम्मी का सहारा था ना। तो सही अब जब वो कराची शिफ्ट है, अपने घर चली गई हैं, बहन की वहाँ शादी हो गई, तो फिर मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की ना, हाँ फिर हाँ। घर से किया। सही सही। तो ये तो कितना मुश्किल मतलब कि आपके लिए हो रहा है अभी स्टार्टिंग में जब आपने शुरू हुँ, किया था, कि आपका क्या प्लान था कि मैं इसको किस तरह करूं, क्योंकि घर के अखराजात भी इतने हो रहे थे, बिल्कुल, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन और भी। एक जो मिडिल क्लास नॉर्मल बंदा है जो जी, जी, जी। सफ़ेद पोश इंसान है, उसके लिए क्या ये जो है, कह लें आप, डिफ़िकल्टीज जो उसको फेस करनी पड़ती है? बिल्कुल करनी पड़ती हैं, होता है, इन्फ्लेशन भी है, हर चीज़ है, हम लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हम्म। और जॉब का जो एक बर्डन है, आप समझ सकते हैं कि एक जॉब, आप लोग ज़्यादा जॉब पर्सन हो, बिल्कुल मेल है, आपने उन्हें करनी है ना। ऐसे ही है। तो आप लोगों को पता है कि एक जो एनवायरनमेंट होता है जॉब की फैसिलिटी पर आपकी, हम्म। वो कितना एक मुश्किल चीज़ होती है कि जिसमें आपने ऐसे ही डेली है। प्रेशराइज होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो घर पे मैं एट ईज़ हूँ, इस चीज़ से ज़रा सुकून है। जॉब एज़ ज़रूरत नहीं है हाँ हाँ। कि प्रॉपर जॉब की ज़रूरत हो, लेकिन सही टीचिंग ना आपको फिर ज़रा सा वो रखती है कि बच्चे भी अटैच हैं, सही छोड़ना ही नहीं सही चाहते। तो सही। ये चीज़ मैं और ब्लॉगिंग का मेरा एक्सीडेंटली था आने का, मेरा कोई अच्छा। इरादा नहीं था। एज़ ब्लॉगिंग को मैंने, जो अब कल्चर है हाँ हाँ ब्लॉगिंग का, हाँ। ऐसे नहीं देखा था। अच्छा। मैं लिखती थी तो पोस्ट थी मेरी, आप कह लें कि जो आप ब्लॉगिंग में अगर बात करते हैं कि जो ये ब्लॉगिंग का कल्चर है कि फूड ब्लॉगिंग है, चीज़ों के हाँ रिव्यूज़ हाँ। हैं, ये सब नहीं, इस पर ठीक नहीं है। था मेरा माइंड। मेरा था कि पोस्ट लिखनी है बस, अच्छा। कंटेंट राइटिंग की तरफ था तवज्जो। ठीक है। अब पब्लिक करने का ये था कि तमाम मेरे जितने पोस्ट शुरू से प्रोफाइल हैं वो पब्लिक रहे हैं। अच्छा। कभी मैंने उसको एज़ अ मतलब ये नहीं किया कि नहीं पर्सनल हो ना। तो फिर उसमें खुद ब खुद बनने शुरू हो गए, बस मैं तो डेली शेयरिंग करती थी, मेरा अच्छा कोई अच्छा। इरादा नहीं था कि मैं फॉलोअर्स हो या सही कुछ हो। सही सही। और अभी भी जो हैं ऑर्गेनिक है, मैंने खरीदे नहीं सही हैं। सही। तो टिकटॉक भी इसलिए यूज कर रही हैं आप? टिकटॉक जी, टिकटॉक पे कितने फॉलोअर है आपके? 14 समथिंग लास्ट जो चेक किए थे, 1450। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन तकरीबन टिकटॉक भी एज़ मैं डेली पोस्ट नहीं करती, हम्म। लेकिन टिकटॉक ना जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिहाज से कह लें, उसका ब्लॉगिंग से कोई ताल्लुक नहीं है अच्छा। मेरी। उस पे मैं इतना एक्टिव भी, हालांकि उसी पे ज़्यादा है, लेकिन मैं उस पे एक्टिव भी नहीं, सबसे ज़्यादा उसी पे है, सबसे कम नहीं तो बहुत क्यों उस ज़्यादा पे एक्टिव क्यों नहीं है आप? एक्टिव। उस पर मुझे टिकटॉक समझ नहीं आता, बेसिकली क्यों? टिकटॉक पर ना बहुत बैकलैश है, वहाँ की ऑडियंस बहुत डिफरेंट बैकलैश है। तो हर साइड पे है, जहां भी आप जाएंगे या आपको बैकलैश तो जरूर मिलेगा। ऑडियंस की एक नेचर होती है ना, वो डिफरेंट है। देखिए, हर चीज की उस ऑडियंस पर होती मुझे है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब ये देखिए ना, अब आप रास्ते से घर से हुँ, निकले और घर से इधर आ जाए, तो कोई कहेगा बेबी ये दुपट्टा सीधा कर लो, कोई आहो। कहेगा उन्हें दुपट्टा नहीं सिर ते लिता, कोई कहेगा दुपट्टा ही नहीं लिता। तो मतलब कि स्टैंड सारी चुको, दुपट्टा सीधा कर लो। इवन आपके पास से 2 जेंट्स आ रहे हो ना, आप उनको कहना दुपट्टा सीधा कर लें, वो देखने लग जाते हैं क्या हो रहा हाँ, मतलब कि है। ये तो बैकलैश तो आपको इतना हर जगह, ये तो आपको फेस करना पड़ता है नहीं, कि आप इसको बेसिकली किस तरह। ऑडियंस ज़रा सी समझदार है। इंस्टाग्राम पर मुझे
ट्रोलिंग करने में मज़ा आता है। अच्छा, वहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आता कि सिर्फ़ मैं डबिंग करने के अलावा करूँ क्या? अच्छा। ये चीज़ होती है। फिर मैंने व्लॉग बनाने की कोशिश की, लेकिन वो रूटीन में बहुत मुश्किल है व्लॉग बनाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हर चीज़ ही जो आप शुरू करें वो मुश्किल ही है। जी, बाद में जैसे वो आपके रूटीन में आ जाए फिर वो ईज़ी होता रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सही है कह कि रहे हैं। आपने जो भी आपने स्टार्टअप करना है उसके लिए आपको डिफिकल्टीज तो फेस करनी पड़ेंगी। हाँ, ये है। व्लॉग्स का जो कुछ था वो बहुत अच्छी सपोर्ट आई, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, स्पेशली मुझे ये होता है कि लेडीज़ सपोर्ट करें अच्छा। ज़रा, क्योंकि एक आम वो ख़्याल बन चुका है कि हाँ, लेडीज़ है इनकी पोस्ट पे तो व्यूज़ आएँगे ही आएँगे, ये भी चीज़ बड़ी गलत है। नहीं लेकिन ये सही बात है। क्यों ये है? गलत बात नहीं है। मैं अब क्या कहूँ कि हमारे जो ऑडियंस अब ही है। आपके सामने मरियम परवेज़ की मिसाल है, ज़्यादातर लेडीज़ ने फ़ॉलो किया हुआ है उसको। वैसे ये कौन है मरीम परवेज? हाँ, मुझे नहीं देखा पता। आपको नहीं पता, लेडीज़ ने फ़ॉलो किया हुआ है। अच्छा। लेकिन अच्छी मिलियंस में है। अच्छा। जी, 3 मिलियन समथिंग आई थिंक शी हैड। क्या और बात है। वो जस्ट डेली पोस्टिंग करती हैं, जस्ट घर की लेडीज़ के हवाले से बात करती हैं। लेकिन एक चीज़ ये ना, देखिए हम जब घर से निकलते हैं, काम हाँ, कर रहे हाँ। हैं, तो फिर हमारा मकसद सिर्फ़ काम और कंटेंट होता है। हाँ, हाँ। हम अगर थोड़ा मेहनत कर आ रहे हैं ना ऊपर कि नहीं, हमने जेंट्स के साथ भी काम करना है, लेकिन हमने अपने आप को प्रूव करने के लिए शायद ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं वो ऐसा ऐसे ही है। ही जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि लेडीज ज्यादा लड़कियों को ज्यादा फेम हुँ। मिलता है जल्दी और ये इस तरह क्योंकि वो कंटेंट हो तो मिलना चाहिए ना, कंटेंट नहीं हो तो फिर भी फिर मिलता भी है। मिलता है। अक्सर मेरे ख्याल से फिर लोग ये आप देख पाकिस्तान में रहते हैं, शाबाश। नहीं मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शायद हुँ, लोग समझते हैं कि यार लेडीज होके वो इतनी मेहनत कर रही है तो हुँ। इसको जो है ना इसकी एफर्ट्स को हम नहीं, ऐसा वेस्ट कुछ ना नहीं करें। होता। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता, जिनका मतलब नहीं कंटेंट है, अगर आप कह रहे हैं उन पर भी है। हम्म। कुछ का जिनका कंटेंट है वो तो मैं मानती हूँ कि वाक़ई ज़बरदस्त चल रहा है। ठीक कई है। बड़े नाम हैं और बड़े अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, ब्लॉगर्स में ही आप ले लें तो बहुत बहुत अच्छी-अच्छी हैं। अच्छा। जी, जिनका मतलब वॉइस ओवर स्ट्रॉन्ग है, हम्म। बाकायदा उनका कंटेंट प्रॉपर होता है, तो फिर उनकी तो मेहनत है ना। अच्छा वैसे जब आपने ये फूड ब्लॉगिंग हुँ। देखी थी आपने पहले किसकी देखी थी जिसकी आपको पसंद आई जिसपे इंस्पायर हो कि हाँ यार वॉव! यार इस पे मैंने करना है। मैंने एक नाम मैं लूँगी, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत हम्बल हैं। अच्छा। अली रहमान साहब। अच्छा। उनका मैंने फूड ब्लॉगिंग देखी, और जब मैंने अच्छा। उनसे कुछ चीज़ें ऐसा समझने के लिए हाँ, हाँ। मैंने उनको डीएम किया, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड बड़े अच्छे तरीके से किया। अच्छा। आई नो डीएम्स अगर ख़राब तरीके से जाएँ तो डेफ़िनेटली वो नहीं करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उनका ना डीएम बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया उन्होंने, हाँ, हाँ। और मुझे इवन जब भी मैंने उनसे कुछ पूछा है तो उन्होंने बताया है। अच्छा, अच्छा। तो काफ़ी अच्छे हैं, मैं उनसे इंस्पायर थी। अच्छा। हाँ, आशिर, उनका मैंने देखा कंटेंट, उन्होंने बताया था कि वो लाइक पहले आशिर से वो आए थे। जीले वाला? जीले वाला। अच्छा, अच्छा। सही। लाइक वो, उनका मुझे जीले से नहीं था, मुझे ये था कि उन्होंने मतलब कम से मेहनत की हाँ, थी, हाँ, और हाँ, उसके हाँ। बाद उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी अज़लान भाई के उसमें, अच्छा। पॉडकास्ट में। पॉडकास्ट भी देखती हूँ मैं। सही। तो अज़लान भाई के पॉडकास्ट मैंने देखा था, उससे भी इंस्पिरेशन मिली, तो अच्छा। फिर कुछ घर वालों ने कहा हाँ, कि हाँ। हाँ, आप कर रही हैं, अच्छा, चलें आगे लेकर आएँ इसको ना, अच्छा। परस्यू करें आगे, तो अच्छा फिर आप वैसे आपकी कास्ट क्या है? मैं खान हूँ। अच्छा, लेकिन मैं यूसुफ़ज़ई पठान हूँ। अच्छा, अच्छा लेकिन पठानों में तो ये होता है ना कि वो लड़की को ज़्यादा कहते हैं कि नहीं आप बाहर ना जाएँ, पर्दा करें इस तरह। नहीं, नहीं, एज़ सच नहीं है। हाँ, लिमिट्स का हम भी, मुझे ट्रेडिशन से अपनी बहुत प्यार है। मतलब आप अच्छा। कह लें ना कि हमारे चेहरे पे चमक ही अलग आ जाती है, अच्छा। जब हमारी ट्रेडिशंस की बात हो, और आप एक पश्तो वर्ड बोलें तो बस देखें, हालाँकि मुझे नहीं आती। अच्छा, पश्तो हाँ, भी आती है आपको? नहीं आती। ये क्या बात हुई पठान और आपको पश्तो बस नहीं आती? मतलब कह लें कि उर्दू स्पीकिंग ज़्यादा रहे हैं ना, तो इस वजह से नहीं आती। अच्छा, अच्छा। लेकिन बहुत ट्रेडिशन से अपनी बहुत प्यार है, ये कह लें नेचुरल है, हाँ, 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 तो हाँ। इस वजह से। सही, सही। तो टीचिंग में आपने शुरू कर लिया, आपने फूड हुँ। ब्लॉगिंग भी शुरू कर लिया, तो कौन-सा काम रहता है जो आप कह रहे हैं कि मैं भी करना है अब? मैंने बहुत सारे काम किए, अब तो मुझे भी नहीं याद कि कौन-सा रहता है। नहीं, कौन-कौन से काम आपने अम, किए हुए हैं? मैंने जर्नल एज़ मतलब मेरे जो ननिहाल साइड है ना, वो सारे अखबार वाले कहलाते हैं। अच्छा, लाइक न्यूज़पेपर मेरे रिपोर्टर। मामू हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, गुलाम अच्छा, मोहिउद्दीन साहब, अच्छा, तो अच्छा। उनके साथ भी थोड़ा-सा मेरे एक प्लेट हैं कि इफ्तिखारुद्दीन मरहूम साहब, हुँ, हुँ, तो हुँ। उनके साथ मैंने प्रेस चैम्बर में जॉइन किया था। अच्छा, तो वो एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलिए प्रेस साइड का ना, अच्छा। तो ये कह लें कि एक चीज़ है ना कि आप इंजीनियर हैं, समटाइम्स मुझे ये भी आया कि नहीं, हाँ, आपके लेवल का नहीं है ब्लॉगिंग हाँ। वगैरह। और जब जब स्कूल्स में भी मुझे सुनने को मिली ये चीज़ें हाँ, हाँ। कि ब्लॉगिंग को लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छे वे में नहीं ले रहे थे, ये 2-3 साल से ज़रा अच्छा, ज़्यादा आया है।
अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मतलब ब्लॉगिंग क्या चीज़ है, ये वो ब्लॉगिंग में आप आ गई हैं और ये तो लेवल नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन कहीं न मीडिया का एक वो शुरू से था कि हाँ, हमारे हाँ। घर में आंसर था। अच्छा, अच्छा। तो इस वजह से कह लें कि प्रेस जर्नल मुझे ये है कि मैं मतलब एंकरिंग आपकी सीट पे नज़र है मेरी। नहीं, नहीं, इंशाल्लाह आप अपना भी शुरू करें काम। हाँ, ये नहीं मैंने अभी किया लेकिन मुझे एंकरिंग का है अच्छा, कि तो आपने पहले कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग में भी और रिपोर्टिंग की है? नहीं, नहीं की, नहीं की? नहीं की लेकिन बहुत क्रिमिनल जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था। अच्छा, जी। लोकी माफ़ियाँ माँगदे ने क्रिमिनल तो तुसीं भी जर्नलिस्ट शुरू कीते। नहीं, नहीं क्रिमिनल जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग का तो ये बहुत शौक था। जो आपने ये अपना इंजीनियरिंग की, ये शौक से की थी कि ये बस ऐवें ही? नहीं शौक से की थी, अच्छा, साइंस सब्जेक्ट्स पसंद हैं और मम्मा का भी था कि हाँ, इंजीनियरिंग की मतलब साडी कुड़ी डिजिटल इंजीनियर वो तो बने। डॉक्टर कहती थी, मैंने कहा नहीं डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनवा क्यों लो, वो डॉक्टर ज़रा क्यों कम बने? कम मेहनत है। अच्छा, अच्छा मुझे मतलब सुनने में आया कि इंजीनियरिंग में भी उतनी मेहनत है जितनी डॉक्टर में है। वो हाँ, बिल्कुल है कह लें मेहनत तो सब में है, आप हाँ, पढ़ने वाले हो तो फिर मेहनत ही मेहनत है। बिल्कुल। लेकिन मतलब डॉक्टरी में ना ज़रा-सा वो होता है ना कि चीड़-फाड़ वगैरह, मैं वैसे ही पेट लवर हूँ, मुझसे तो देखा नहीं जाता। अच्छा, नहीं तो इंसानों को फाड़े ना आप, जानवरों को ना फाड़े, आपको नहीं, किसने ये कहा? नहीं कर सकते बस जस्ट ना, नहीं, वो भी तो उनको कह लें ठीक करने नाज़ुक के दिल लिए के होता हैं। है। इंसानों को भी वो इसलिए कर्ड लगाते हैं कि वो ठीक हो सकें, वो कौन-सा मारा ना हाँ, नहीं सीधा। बिल्कुल आई मतलब एप्रिशिएट के जो कर रहे हैं लेकिन बड़ी हिम्मत की बात है। जो डॉक्टर्स हैं इतना हौसला नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो अगर आप एंकर बन गई, इंशाल्लाह हुँ, आगे आने वाले वक़्तों में, हैं आप नहीं वो तो प्रेडिक्ट कर रहे आपके हैं? एफर्ट्स पे है ना कि आप कितने एफर्ट्स उसमें डालती हैं। हाँ, मेबी इंशाल्लाह हाँ देखें, जी, टाइम इंशाल्लाह। मिला तो बन तो जाएँगे। फिर अगर आपको दूसरी साइड पे इंजीनियरिंग की भी ऑफर आ गई, तो फिर किधर जाएँगी? देखें जहाँ बहुत पैसे से ज़्यादा मिल रहे इंजीनियर्स हैं नहीं, जो सब कुछ छोड़ के यही कर रहे हैं। नहीं, जहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे वहाँ या नहीं पैसे को कभी वो नहीं प्रेफ़र किया, अच्छा, लिटरली नहीं किया, इवन अभी भी नहीं करती। तो लेकिन ज़रूरी है ना पैसा भी। ज़रूरी है इतना जितनी ज़रूरत पूरी हो जाए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, लेकिन फिर भी आपने अपना बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसके लिए भी अ, आपको अब अपने मैंने बारे में ही सोचना पड़ेगा। बच्चों का भी मैं यही सोचती हूँ कि जितना शुक्रगुज़ार रहें ना, उतनी अच्छी बात है। उतना फिर बिल्कुल, बंदा ना मेंटली अगर आप पैसे की ਬਹੁਤੇ दौड़ में ਵੀ लग ਆਈ गए, ਜਾਂਦੇ जितने ਹੋ वो कम है। ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ हाँ, ਇਹਨੂੰ मैं। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है कि मतलब आप कह सकते हैं ना कि एक बंदा था जिसके पास मतलब हाँ, कुछ नहीं था, तब वो सुकून से सोता था और जब कुछ आ गया तो बेचारे की नींदें ही उड़ गई, तो वो वाला हाल है। तो सही, सही। इस तरह का कोई सीन नहीं है। हाँ, ये चीज़ है कि मैं कहती हूँ कि शोहरत हो तो अच्छी हो बस। बिल्कुल सही बात है। तो आप अगर दोनों का मिक्सचर हो जाए, तो दोनों वो काम कैसे किए होगा? जा सकते हैं, कोई आप मसला नहीं है, बहुत आप से इंजीनियर रिपोर्टिंग भी डॉक्टर करें, हैं आप जो रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं। करें, हुँ, साथ में आपको इंजीनियरिंग की भी कोई बात याद आ जाए, तो वो कैसे आप उसको डिलीवर करेंगे? बस मैं मिक्स कर दूँगी। फिर वो बोलते-बोलते अगलों फलाने के बंदे ने समझ वो में फलाने आए ना आए वो मैं मिक्स कर दूँगी। नहीं आप इस तरह बोलेंगे फलाने बंदे ने इन्हू मारे ਤੇ ਉੱਥੇ बजरी घट ਪੈਗੀ। इस तरह नहीं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं हो सकता है अच्छा आप शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिकल दे दूँ। अच्छा आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। जी। फिर ਤੁਹਾਡਾ बिजली सीमन ਦਾ कोई काम नहीं। नहीं, बजरी सीमेंट का कोई काम नहीं है। हाँ, कह सकते हैं करंट से बहुत ताल्लुक है। अच्छा पढ़ा भी है कभी करंट? नहीं पढ़ा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं पढ़ा। मैंने सुना जो इंजीनियर होता है उसको एक दफा जिंदगी में करंट जरूर पड़ता हो सकता है आगे ज़िंदगी में पड़ जाए। है। अभी तक नहीं पड़ा करंट। अभी तक तो नहीं पड़ा। तो शादी के बाद वो कहते हैं ना कि जब बंदा अपने हस्बैंड को देखता है या वाइफ को देखता है तो ये हुँ, करंट पहनता है वो भी नहीं पिया। नहीं वो भी नहीं पिया। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिग्री तो चेक कराओ अपनी। ये कह लें कि आप मतलब इंजीनियरिंग समझे स्किप कर दी है ना, फ्रीज़ कर दी, वही काम हो गया, फ्रीज़ हो गई है। अच्छा तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड वो उनका भी इसी फ़ील्ड से ताल्लुक है, वो बॉश अच्छा की कंपनी में हैं और ये मतलब इलेक्ट्रिकल आप कह लें कि इनका ना एसी टेक्नीशियन है अच्छा और अच्छा अच्छा। टेक्निकल साइड पर इनके डिप्लोमास हैं, काफ़ी सही ऐसे सही उन्होंने सही। इस पर इसी साइड फ़ील्ड से मुंसलिक हैं। ठीक ठीक ठीक। तो तो काफी ज़रूर वो हेल्पफुल है आपके। हाँ, मैं अगर मेरी थ्योरी है तो उनका प्रैक्टिकल है, पढ़ाने में काम आ जाती है, सही सही। एग्ज़ाम्पल्स मिल जाती हैं। तो ये आपकी एक लाइफ का सर्कल जो बना है वो बड़ा मजे का बना है कि वो आपको बताते हैं लिटरली डिस्कस करते बहुत हैं हाँ, ऐसे और ही है। आप उनको सोल्यूशन बताती होगी नहीं और फलानीदार सही कर नाल मैंने भी चुमड़ाएगा कभी वो इस तरह का सही बात है। कि नहीं हाँ, बेसिकली ना ये नहीं होता मोस्टली हमारा तो थ्योरी पढ़े हुए भी अरसा हो गया ना, तो अब उन्हीं की काम आ रही होती है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। अच्छा बाद का उन्होंने अपने तो बाल उठ के नहीं मेरे भी डाने नहीं तार सीधी कर। हाँ, हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई थ्योरीज़ पर हो जाता है, अच्छा लेकिन वहाँ ना मैंने नोट किया मेरी थ्योरी काम नहीं आई, हाँ, प्रैक्टिकल ज़रूर काम आ गया है। सही हो गया। लिटरली ये चीज़ हुई है कि थ्योरी काम नहीं आई, मैं हैरान मैं कहा नहीं ये चीज़ तो थ्योरेटिकली ऐसे है,
तो कहते हैं नहीं वो साइंसदान ना एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। हाँ, बिल्कुल ज़ाहिर सी वही हर चीज़ है। चीज़ बंदा एक्सपेरिमेंट करके ही बनता है, जब तक प्रैक्टिकल लाइफ़ में नहीं आएगा, तब तक उसको कैसे पता ऐसे ही चलेगा है, किसी चीज़ के बारे में। बिल्कुल। आप जितना कोई काम करते हैं उतना इसमें एक्सपर्टीज़ होते जाता अच्छा, तो जो बच्चों की जो क्लासेस हैं, है। वो इस तरह लोगों ने बना ली है कि वो कहते थे कमेटी पा ली थी इन्होंने ना, फलाने बच्चे दी, स्कूल वालों ने। बिल्कुल। महीने में 2 इवेंट 2 या 3 इवेंट्स तो उनके ज़रूर होते हैं, जिनमें आपने 500, 1000, 1500 बच्चों को लेके आपके भेजना थीम है। ड्रेसेस होने हाँ, चाहिए मतलब कह लें मस्ट है। देखें एक्टिविटीज़ हों तो ऐसी हो ना एटलीस्ट कि उनसे सीख रहे हैं तो ठीक है। बिल्कुल। मटेरियल भी स्कूल प्रोवाइड करे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि होता फीस है लेते हैं हम। होता है मटेरियल स्कूल प्रोवाइड करे, लेकिन अगर आपसे कह रहे हैं कि जी ऑरेंज डे है, ब्लैक कलर डे है, हाँ। मैं तो मार्केट में जाती हूँ तो मार्केट जब तक मेरे बच्चे प्री लेवल पर थे हाँ, हाँ। तब तक मैं देखती थी मार्केट में जाओ तो उस कलर के कपड़े ज़्यादा निकल रहे हैं। क्या हाँ, है लोग स्कूल्स में ब्लैक कलर डे चल हाँ। रहा है, पर्पल डे चल और रहा वो है। आज के दौर में मेरे ख़्याल से बच्चों का जो इतनी महँगाई है, वो एक सूट भी एग्ज़ैक्टली। 4500 फिर 3500 से पेरेंट्स ये करते हैं ना बस सूट्स वही बना लेते हैं और वही चलाते और हैं। बाज़-औक़ात होता है कि जी आज ये डे है, इस पे आपने फलानी डिश भी बना के भेजनी है। हाँ, बच्चे से ये पूछते हैं अच्छा बेटा वो खाया है? और टीचर ने खा लिया था। नहीं ये पहले होता था, अब बच्चों को ही देते हैं। नहीं, अभी भी कुछ स्कूल्स हैं, जो खुद खाती हैं टीचर्स। हर तरह के स्कूल हैं। अच्छा स्मार्ट का सिस्टम अच्छा है। अच्छा, इस मामले में मैं आपसे कहूँगी कि वहाँ पर स्पेशली बच्चों के मैं प्रमोशन नहीं कर रही लेकिन हाँ, मेरा हाँ। वहाँ से एक्सपीरियंस रहा है तो हाँ, मैंने हाँ। खुद देखा है कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल फ्रेंचाइज़ पर भी डिपेंड करता है। हुँ, हुँ। लेकिन जो प्रिंसिपल हैं वो इतनी अच्छी थी, माइट बी नाम ले दूँ? हाँ, हाँ। मैम ज़ुबदा उस्मान हैं, अच्छा, बहुत अच्छा। ही उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। ठीक, ठीक। वहाँ पर उनके सिस्टम में उन्होंने आकर शोशे, नुक्ते सब उर्दू के भी उर्दू पर भी बच्चों की अच्छा, फ़ोकस है। अच्छा। ये नहीं कि आपके बच्चे हैं तो उर्दू उनको पढ़नी नहीं आ रही, हुँ, हुँ। आजकल यही है। आजकल तो स्टार्टिंग इंग्लिश मीडियम से। जी, तो उर्दू तो बिल्कुल ए, ही बी, मतलब सी। नहीं आती ना, कोई भी उर्दू आप लिखवा लें बड़े से, वो लिखेगा ही नहीं, ना बोलेगा ना पढ़ेगा। हुँ, हुँ। तो उनका बहुत फ़ोकस रहा है, सिटी स्कूल की ये फ्रेंचाइज़ है और काफ़ी अच्छा उसका सिस्टम है। मैं छोड़ चुकी हूँ, मेरे अच्छा, बच्चे अच्छा। उधर जा भी नहीं रहे इवन अभी। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये प्रमोशन नहीं है, हाँ, सिर्फ़ मैं अच्छी चीज़ थी तो मैं बताना चाहूँगी, हाँ, हाँ, बाकी ज़रूर के अच्छी चीज़ को आपको प्रमोट भी करना चाहिए और उसके बारे में बिल्कुल। डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि जो बैड चीज़ होती क्योंकि है ये ना। चीज़ें ना बहुत कम दिखी मुझे पंजाब में स्कूलिंग में बहुत लैक है। टीचर अगर हाँ, हैं, अगर एमफ़िल भी है, अगर आप उससे कहेंगे ना 2 क्लास का एक ऐसे लिख दे, वो नहीं लिखेगी, वो गूगल करेगी, बिल्कुल ऐसे ही है। वो खुद नहीं लिखेगी। हाँ। इवन उसको ये नहीं पता कि अल्लामा इक़बाल की मैं स्पीच दे रही हूँ, तो वो एक रटी-रटाई जो ऐसे आता था अल्लामा इक़बाल का, वो दे दिया जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। जब मैंने लिख कर दिया था, तो मैंने उनके ये लिखा था कि वो बेसिकली क्या था उनकी शायरी के हुँ, हुँ। क्या नज़रिया था या क्या चीज़ें थी। हुँ, हुँ। तो वो थोड़ा-सा हट के हो जाता है, तो टीचर्स क्रिएटिव नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये भी कह सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह अब सकते हैं कि ट्राई नहीं करते, अब जो पहले के टीचर्स टीचर्स थे, हैं मतलब कि वो कुछ हालात के तंग आके भी अपने रोज़गार ढूँढने के लिए भी टीचर बन गई हैं। ये भी कह ऐसे सकते ही हैं है। आप। मतलब पास लड़कियों को हाँ, आप हायर कर रहे हैं, वो सैलरीज़ नहीं नर्सरी दे के रहे, वो बच्चे को क्या मेहनत करेगी, क्या एफर्ट करेगी अगर बिल्कुल सैलरीज़ नहीं ऐसे दे ही है। रहे? अब तो मैंने सोशल मीडिया पे देख रहा था हुँ, कि एक मदर थी, उसने अपने बच्चे के मतलब कि स्कूल के खिलाफ एक्शन लिया हुआ था कि मेरे बच्चे को 1 क्लास में हो गया 3 हुँ। साल से और उसको एबीसी की पहचान नहीं है, तो इन्होंने इतनी फीस किस चीज़ की ली है? आपने रिहान अल्लाहवाला साहब का देखा है? उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया है कराची में, लाइक वो सिखा ही उनको मतलब डिजिटल स्किल्स रहे हैं। अच्छा। वो स्कूल बेस पर आपको कोई कोर्स नहीं दे रहे, टैब्स हैं, बाहर हुँ, सब जगह आ चुका है, यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। हुँ, हुँ, हम हुँ, फ़ोन छीन लेते हैं बच्चे से। हुँ। हम कहते हैं फ़ोन नहीं बेटा, फ़ोन नहीं। डॉक्टर्स के पास जाओ, बच्चों को फ़ोन नहीं देना। लेकिन वो बच्चे भी आज तक वो आजकल के वही है ना, वो फ़ोन फाड़ देकर बेबी शार्क टूट टूट। अब पेरेंट्स पहले लगा कर ही ये देंगे तो फिर देखेंगे ना। अब मैंने आज तक ना खुद कार्टून देखे, ना मेरे बच्चे देखते हैं। अच्छा, नहीं वैसे मैं बच्चों पेरेंट्स को ने कार्टून से स्टार्ट दिखाना। में कार्टून लगा कर दे दिया, जी साउंड चल रही है, अब उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ना, वो हाँ, अपने काम कर रही हैं, सब हाँ, कुछ हाँ। है। लेकिन जब आप खुद एक चीज़ इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाएँगे, तो बच्चे को थोड़ी पता है कि ये चीज़ है। हुँ, 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 तो इनिशियल स्टेजेस पर। अब आप उसको शुरू से आप अपने साथ बिठा कर दिखाएँ, जो दिखा रहे हैं, तो वो हुँ, फिर वही चीज़ पिक करेगा, उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। हुँ, बेसिक हुँ, हुँ, चीज़ ये है कि आप इंटरेस्ट बना रहे हैं, तो वो किस हुँ। चीज़ में बना रहे हैं। सही, सही। तो हाँ, बिल्कुल जैसे अगर आप ऐसे ही स्कूल है। बच्चों को ग्रो नहीं कर रहा तो पेरेंट्स को चाहिए कि उस पे नज़र रखें, कि बिल्कुल बच्चा क्या कर रहा है। दूसरा अगर बच्चा आपका कर रहा है ना डिजिटली कुछ तो करने दें क्योंकि दुनिया बहुत आगे चल रही है, हुँ, हुँ, वरना हुँ। आप इस चीज़ में पीछे रह जाएँगे। बिल्कुल। आप उसको एक सही वे दे दें लेकिन उसको चलने दें, उसको रोके मत कि नहीं फ़ोन है तो नहीं, आपने नहीं बिल्कुल फ़ोन पकड़ना ही नहीं है।
आपने बिल्कुल व्लॉगिंग कर रहे हैं, बच्चे छोटे कर रहे हैं, मैं एप्रिशिएट करती हूँ उन्हें, बहुत क्यूट लगते अच्छा। हैं। तो ठीक है, उनको अगर वो उस चीज़ को अभी इतनी सी एज में वो इतना कर रहे हैं, हाँ, हाँ। तो ठीक है, आगे जाके वो उसको और मज़ीद अच्छा कर लेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। और आप वेस्ट साइड पर देखें तो हर बच्चा लैपटॉप से या टैब से पढ़ रहा है। बिल्कुल वहाँ ऐसे ही है। बुक्स का सिस्टम हटा दिए। हाँ, हाँ। आई एग्री, बुक्स पढ़ने में मज़ा आता है, आप टैब पर वो चीज़ नहीं है जो बुक हाथ में लेकिन पकड़ कर है। बुक्स भी आप देखें ना, अगर आप स्कूल पे हुँ। जाएँ तो स्कूल कहता है जी आपकी अगला सेशन शुरू होने वाला है, तो ये 8,000 रुपए का आपका कोर्स है। ये जी आप फलानी जगह वाउचर जमा करवा दें, अब स्कूल वो तो आपको बुक्स दे देंगे। कमर्शियलिज़्म है ना, यहाँ पर अब वहाँ पर स्टडी सपोर्ट करती है, बाहर के ममालिक में सपोर्ट करती है स्टडी गवर्नमेंट। अब अल्लाह मियाँ हमारी गवर्नमेंट को अकल दे दे कि वो भी थोड़े ऐसे स्टेप्स ले लें, यहाँ बजाय इसके कि जा कर बच्चों के साथ बैठ के विज़िट कर जी आप ये पढ़ लें। अच्छा, ये चीज़ भी गलत है, आपकी वो ज्योग्राफ़ी उन्होंने नहीं कही थी, मैं हालाँकि सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी उन्होंने मिक्स कर दिया अच्छा, वीडियोज़ को। वो पीछे बच्ची वाक़ई ज्योग्राफ़ी बोल रही थी, तो उन्होंने अच्छा। पूछा था, नहीं जो वैसे सीन मुझे हुआ वो था मीम मैंने का। वो वीडियो नहीं देखी, ना मीम वगैरह देखी है। मरियम नवाज शरीफ का हुआ था कि अच्छा। उन्होंने बुक खोली है तो कंजंक्शन ग्रामर का पढ़ रहे हैं और वो हाँ, कह रही है ज्योग्राफी। तो बेसिकली उन्होंने पीछे बच्ची का सुन के उससे पूछा ज्योग्राफी, उन्होंने कहा ये ग्रामर कंजंक्शन बच्ची बोल रही है, हाँ, तो हाँ, उन्होंने हाँ। ज्योग्राफी बोल दिया। ये अच्छा, चीज़ अच्छा, मैंने नोट की थी वीडियो क्लिप में। अच्छा। तो मैं कहूँगी कि ठीक है, आपका जस्ट विजिट ना करें ना हाँ, हाँ। आप स्कूल्स को कैमराज से मतलब मॉनिटर करें या मोनेटाइज़ कुछ, क्योंकि करें। उसमें ही आपको सही पता लग सकता हुँ, है, हुँ, विजिट में हुँ। तो सभी अलर्ट होते हैं। ये तो बात बिल्कुल आपने ठीक की है, और फिर उसके बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर स्कूल्स को भी पीछे कोई चाहिए ना, चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन स्कूल्स को भी चाहिए कि वो अपना जो है प्रोफेशनलाइज़ करे काम को। नहीं कोई हो सकते क्योंकि जब तक कमर्शियल आपका मीन रहेगा तो वो कैसे हो सकते हैं? हाँ, हाँ। कंप्लीट आपने सिस्टम की बात है, सिस्टम को आप किस हद तक चेंज करेंगे? बहुत बिगड़ चुका है, अब नहीं हो सकता। अब आप ये कर लें कि आप खुद इस चीज़ पर आ जाएँ कि हमने अपने बच्चों को ये वाली एजुकेशन अगर चलें दे दिलवा रहे हैं, दिलवा हाँ, दें, हाँ। लेकिन साथ में उनको स्किलफुल भी करें। कुछ ना कुछ स्किल ऐसी दें कि वो आगे जाकर कम्पीट कर सकें। हुँ, आगे लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज है। बिल्कुल ऐसे ही है, अब एआई ने फ़ारिग कर दिया बहुत से लोगों को बिल्कुल ऐसे ही है। और आगे एआई को भी कोई फ़ारिग कर देगा। ज़ाहिर-सी बात है कॉम्पिटिशन्स तो आएँगे। बिल्कुल। सही, ये तो हो गई चलिए स्टडी की बात, और अब हुँ। आते हैं आपकी फूड व्लॉगिंग के ऊपर। ये आपने कब से शुरू की है? मैंने शुरू की थी जब मुझे मतलब आउटिंग का शौक है। अच्छा, मैं खाना खाती हूँ, मोस्टली तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं करती जितना मैं ठीक खाना है। डेली बेसिस पर बाहर से अच्छा। ऑर्डर करती हूँ, और मुझे एक जगह की पसंद भी नहीं आती। किसी एक जगह की कोई चीज़ पसंद आ जाए स्पेसिफिक, तो मैं कहूँगी कि हाँ भई मुझे वहीं से चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। लाइक मैं फूडी इस हद तक हूँ कि मुझे टेस्ट पसंद आना चाहिए, आपका एक फिर मैं समनाबाद प्रमोट में था, करती हूँ। आपने किया था। ईट्स एंड बाइट्स। हाँ, जी, उसका जो बर्गर था ना, उसका बर्गर भी और उसका रैप भी, जी। वो मैंने आपके वो देख के उसको ट्राई किया था, ओह वाओ! और वो वाक़ई में बहुत अच्छा था। जी, उनका वाक़ई बहुत, उनका बेसिकली जब आप उनसे मिले ना, मैं उनके किचन में गई हूँ, तो उनका स्टाफ़ इतना खुश होके काम कर रहा होता है। अच्छा, ये भी मालिकों पर है कि जो देख रहे हैं, वहाँ के खुश की ओनर्स हो। हैं, वो अपने स्टाफ़ को बहुत ईज़ी रखते हैं। अच्छा, तो वो बहुत जितना खुश होके वो काम कर रहा होता है ना, आपस में हँसी-मज़ाक कर मैं और कहा शायद एक पका रहे थे, एक खा रहे हैं। हाँ, वो शिट। ये भी हो सकता है, मे बी उनको उनको अलाउ है। वो बहुत, मैंने अच्छा, अच्छा स्टाफ़ देखा है वहाँ का। अच्छा। एक फ्राइज़ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है हाँ, हाँ। और ईट्स एंड बाइट्स का वाक़ई उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, पहला आपको जो था मुफ़्त खाना कहाँ से मिला था? अब वो रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। की कर लेते जा। मैंने ईट्स एंड बाइट्स पे जाके यही सोचा था, मैं कहा अब ये भी तो नहीं बंद होने वाला। अच्छा, बिकॉज़ वो एक डेको दा डेरा ओपन किया था उन्होंने, अच्छा, वो थे फुटबॉल प्लेयर। अच्छा, तब उनके फुटबॉल मैचेस चल रहे थे और तब मेरे थे 500 फॉलोअर्स, उन्होंने मुझे अच्छा, प्रमोशन पे बुलाया था। अच्छा। और उन्होंने पेड की बात की थी, मुझे खुद शर्म आई थी कि मैं इनसे क्या माँगूँ? मैंने कहा नहीं, मैंने पेड पर कोई बात नहीं करनी है, आप कोलैबोरेशन पे कर लें। ठीक, तो ठीक। फिर मुझे याद है मैं वहाँ से भी पे करके नहीं, चाहे कि तो मैं पे करके जाऊँगी। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा था, उनका सिस्टम था, छोटा-सा सेटअप था, पता नहीं क्यों बंद हो गया, लेकिन कैफ़े हाँ, टाइप हाँ। था, जैसे आपके जौहर टाउन में अब कैफ़े बहुत इन हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तमाम चाय कैफ़ेज़ हैं, वो इस तरह का सेटअप था तो जब उनका। पहली आपको पीआर आई थी या कोलैब के लिए आया था, जी। तो वो आपकी क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? मैं खुशी हुई थी, डेफ़िनेटली एक चीज़ आती है कि हाँ, आप कहीं भी आप ग्रो कर रहे हो, खुशी होती है। तो अच्छा। मैं अभी भी इस चीज़ को देख, जो भी आती है ना, इवन एक फॉलोअर बढ़ता है ना, तो वो मतलब ये होता है कि मैं ज़ाहिर-सी उनके बात है, लिए कंटेंट बना रही हूँ। अगर ऑर्गेनिक एक जो बन चीज़ रहा है होती तो है मैं तो उनके लिए कंटेंट बना रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। तो अच्छा, अभी तक कोई बेस्ट खाना जहाँ से आपने खाया जो उसका आप कहे कि हाँ, ये खाना बेस्ट है और ये मैं दोबारा-दोबारा खाना चाहती हूँ? मन्नू बीफ पुलाव का पुलाव बहुत ज़बरदस्त अच्छा, ये है। कौन-सी वाली ब्रांच में? चुबुर्जी ब्रांच है अच्छा, और वाक़ई बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा। और शिनवारी फोर्ट।
शनवारी फूड ये किधर? शिनवारी फोर्ट है, गुलशन रावी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, उनका भी बहुत ऑथेंटिक है। और प्लस एक चीज़ जो इस्लामाबाद की आपकी है, फ्राइज़ प्रोजेक्ट। यहाँ पर इस्लामाबाद के जितने ब्रांचेज़ ओपन हाँ, हो रही है हाँ। ना, फ्राइज़ प्रोजेक्ट में उनके किचन का बहुत नीट है। अच्छा, मतलब आप कह लें कि बहुत हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखा जाता है। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा है। सही, सही, सही। तो मतलब आपको मैं प्रेफ़र करूँगी, मैं कहूँगी कि हाँ, आप जाएँ कोई वहाँ पर। ऐसा मतलब कि आपके पास आया हो कोलैब के लिए कि हुँ। जिसको आपको मजबूरन आपको रेटिंग करनी पड़ी हो कि यार अब कोलैब उसने किया है, अब उसको मैं खाना भी खा ही मुफ्त में, अब मैं रेटिंग ना दूँगी तो वो बुरा मान जाएगा, ये बेस कुछ इस तरह हो जाएगा। बेसिकली सही कह रहे हैं। कोलैब का ना बरकत मार्केट का जब हुआ था तो मैं काफ़ी पहले मैंने और मतलब सुनकर ना स्टिक एंड नाइफ का तो ये सीन हुआ था। बस अच्छा। बेसिकली मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ, लेकिन सीन हुआ था। मैंने बरकत मार्केट का सुनकर ना मैंने कहा यही मैंने क्या पिक कर लिया, वहाँ का तो इतनी मतलब वो है कि मैं बोलूँगी क्या। फर्स्ट तो अच्छा। मुझे ये हुआ मैं क्या बोलूँगी हुँ, कि हुँ। बरकत मार्केट ना जाए। मैं गलती से पहुँच गई हूँ, बाय मिस्टेक आ गई हूँ यहाँ नहीं पर। तो वहाँ ऐसा क्या हुआ था कि आपने वहाँ पर हैं चीज़ें, लेकिन लाइक बहुत मुझे तो उनका अच्छा लगा था चाइनीज़ का स्पेसिफ़िक, लेकिन बहुत ज़्यादा इतना नहीं था कि बहुत ही आउट क्लास हो, अच्छा, स्टैंडर्ड सही था। सही, तो सही। यानी आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही, लेकिन ये नहीं मैंने तारीफ़ इतनी जहाँ हो ना वहाँ मैं अगर सर्विंग कम थी ना, तो मैंने 2% सर्विंग नीचे मेंशन कर दिया था। अच्छा। मैं लाज़मी कर देती हूँ कि फिर ये ना हो कि ओनर को मसला हो रहा हो कि उसको फिर आती है ना प्रॉब्लम। हाँ, 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 हमें तो हाँ। वो ज़ाहिर है सर्व कर देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन फिर ओनर को ये प्रॉब्लम ना आए कि जब जा रहे हैं तो उनको वो चीज़ नहीं मिल रही। और सही, सही। थेफ्ट का तमाम रेस्टोरेंट्स को एक चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि जब हम उनसे परचेज़ करते हैं वहाँ जाकर, हुँ, हुँ। हम डाइन इन कर रहे हैं, ठीक तो है। हमें प्रॉपर हर चीज़ मिलती है। जब हम पैक करवाते हैं, हाँ, तो हाँ। आपने भी नोट किया होगा कभी अगर आप पैक करवा रहे हैं तो चीज़ें कम हो जाती हैं, थेफ्ट हाँ। कंटेंट रहता है। हाँ, 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 तो बिल्कुल। ये चीज़ का खुद ही चेक एंड बैलेंस रखें ताकि जिनको जा रहा है ना हाँ, डिलीवरी हाँ, हाँ। है, होम डिलीवरीज़ है, उनको वो चीज़ नहीं पहुँच रही। सही, सही, सही। तो फिर हमें आता है कि आपने तो ये रिव्यू दिया था। अच्छा, आपने जो है अपना फूड लॉगिंग का सिस्टम हुँ, हुँ। एंड्रॉयड से शुरू किया। एंड्रॉइड पर ही हूँ अभी। नहीं तो आप आईफ़ोन पे क्यों नहीं शिफ्ट हुई? क्योंकि आईफ़ोन मोस्टली पे हो जाना शिफ्ट, अच्छा, मैं अभी तक इंशाल्लाह। क्यों नहीं? क्योंकि वो आईफ़ोन का जो रिज़ल्ट और जो जी, स्मूथनेस है, वो मेरे ख़्याल से कुछ एंड्रॉइड्स बिल्कुल, ऐसे हैं जिनका बिल्कुल। नहीं होता। कुछ उसका कोई इफ़ेक्ट एंड्रॉइड्स नहीं, पड़ा? एंड्रॉइड्स में भी ना लाइटिंग और एंगल का है कि आप काफ़ी हद तक उसे कवर कर जाते हैं, हाँ, लेकिन वो हाँ। फिर भी आईफ़ोन ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है, कंटेंट ना कहीं पीछे रह गया इस चीज़ में। अच्छा, आईफ़ोन मस्ट हो गया है। नहीं ऐसी बात नहीं है मस्ट हो गया लेकिन ये है कि अगर आपको आईफ़ोन अगर नहीं है तो आपकी आपकी वीडियो उतनी रीच पर नहीं जा रही, ना स्मूथनेस आ रही है उसमें उतनी। हाँ, ये आप कह सकते हैं स्मूथनेस की वज़ह से हाँ, आईफ़ोन या तो ठीक कंटेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि वो वाक़ई पीछे छोड़ गया आईफ़ोन नहीं नहीं होते हुए हाँ, भी। कंटेंट अगर जी, स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर तो मोबाइल मैटर ही नहीं करेगा। फिर क्योंकि मोबाइल मैटर बहुत कम जगह होता है कि नहीं करता फिर। हाँ, को आपका जो कंटेंट देखने स्ट्रॉ वाले हैं फिर वो अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन आम जनरली लोग नहीं देखते। हुँ, हुँ, हुँ। जनरली लोग फिर एक कह लें ना, एक चीज़ ट्रेंड में आ गई है हुँ, कि हुँ, हुँ। वीडियोज़ इसी तरह बननी है। एक चीज़ है, ब्लॉगर्स को कहते हैं कि बहुत चीख-चीख के आप वीडियोज़ बनाते अच्छा। हैं। तो स मतलब मैंने देखा कि जब बनाई थी तो मुझे सबसे अच्छा कमेंट यही लगा था कि हमने इस प्लेटफ़ॉर्म पे सोफिस्टिकेटेड फाइनली वॉइस देखी है। हाँ, हाँ, हाँ। उस कमेंट को मैंने कोई 4-5 दफ़ा जाके लाइक किया है। लेकिन वो काउंट तो एक दफ़े ही होगा। हाँ, वो मैंने खुद जाके 4-5 दफ़ा लाइक किया है कि वाओ! चलो कुछ तो किसी ने तो ध्यान दिया। सही। थोड़ा-सा मुझे होता है थोड़ी-सी अदबी लिटरेचर की हिंट डाल दूँ जहाँ मिल अच्छा, जाए। अच्छा। सही, सही। तो अब आप आईफ़ोन पे शिफ्ट होना चाह रही हैं? होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, बट नहीं अगर आप डिमांड है। एंड्रॉयड भी मतलब के कोई आईफ़ोन के किसी स्पेक्स का या कुछ इस तरह का ले लें। उसमें आप कुछ भी कह लें, रिज़ल्ट ना वो नहीं आता, स्मूथनेस नहीं है आईफ़ोन वाली, लाइक हाँ। कैमराज़ में नहीं है। हुँ, हुँ। आप दूसरे किसी और गोप्रो को ले लें और उसका रिज़ल्ट कंपेयर करें एज़ दूसरे कैमरा से, हाँ, हाँ। तो नहीं जाएगा। ये तो देखने वाले अब कमेंट करके बता सकते हैं कि आईफ़ोन या सैमसंग दोनों में से किसका रिज़ल्ट जो है हुँ, वो या कंटेंट ज़्यादा बेहतर है। हाँ, या अब हम अपने व्यूअर्स को पे छोड़ देते हैं बिल्कुल। कि वो बताएँ हमें कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, लाज़मी बताएँ कि कंटेंट आप ऐसे भी कबूल कर फिर रहे हो आप या उस नहीं कर हिसाब से जो रहे। है बायर परचेज़ का हिसाब कर हाँ, लेना। फिर हम पैसे बचा लें और मेहनत कर लें आवाज़ पर या डाइट पर कि थोड़ा बेहतर हो जाए। हाँ, ये भी ठीक काम आईफ़ोन ना खरीदें फिर। अच्छा, तो अब आप टीचिंग को साथ लेके चल रही हैं या फूड ब्लॉगिंग को साथ लेके चलेंगी? टीचिंग मैं तो करती रहूँगी क्योंकि अच्छा, टीचिंग तो मेरा बेसिक प्रोफ़ेशन है ना, वो तो लेकिन मैं छोड़ टीचिंग नहीं में आप सकती। बाउंड भी तो हो सकते हैं कि बाउंड नहीं मखसूस टाइम होते। तक
क्योंकि टाइमिंग्स ट्यूशन टाइमिंग्स है ना मेरे, तो ट्यूशन सिस्टम में टाइमिंग्स बेसिकली ट्यूशन टाइम तो मैंने देना ही देना है। मैं मोस्टली ये करती हूँ कि मैं वीकेंड्स पर कर लेती हूँ जितने अच्छा, भी अच्छा, होते हैं। अच्छा। तो सही। इंडिविजुअली अगर मुझे कहीं जाना है तब भी टाइम सेट हो जाता है। ठीक, अगर ठीक। कोई बीच में आ भी जाता है कि मुझे बाय फ़ोर्स जाना पड़ जाता हाँ, है हाँ, हाँ। वीकडेज़ में, तो फिर मैं टाइमिंग्स मैनेज कर लेती हूँ। वो हो जाते हैं ईज़िली। ठीक हो बच्चे गया। भी एन्जॉय करते हैं ठीक, सही हो गया। चलिए वीडियोज़ बहुत ना, तो वो ईज़िली मुझे छुट्टी चलिए मिलते बहुत हैं। शुक्रिया आपका आने का, आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि देखने वालों को भी ये हमारा पॉडकास्ट जो है बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा इंशाल्लाह। और अपने कीमती राय का इज़हार वो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर जो पॉडकास्ट है वो आप तक पहुँचता रहे। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।